Hello बच्चों, let's read the question. The question says how many pea plants will be dwarf in the Mendelian dihybrid cross for height and flower color in F2 population. क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एक F2 population में कितने pea plants dwarf होंगे ऐसे मेंडेलियन क्रॉस में जिसमें हम हाइट एंड फ्लावर कलर को कंसिडर कर रहे हैं. हमारे ऑप्शन है ए 100%, बी 75%, सी 50%, डी 25%. क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट है डाइहाइब्रिड क्रॉस. डाइहाइब्रिड क्रॉस में हम क्या करते हैं, हम टू ट्रेड्स के इनहेरिटेंस को स्टडी करते हैं. क्वेश्चन में हमारे पास कौन कौन से ट्रेड्स दिए गए हैं. दीज आर हाइट ऑफ द पी प्लांट एंड द फ्लावर कलर ऑफ द पी प्लांट. हाइट ऑफ द पी प्लांट टॉल भी हो सकती है एंड इट कैन बी ड्वार्फ ऑल्सो. अब ये जो टॉलनेस का ट्रेट है ये डोमिनेंट है. इट इज डोमिनेंट ट्रेट एंड इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बाय कैपिटल टी. ड्वार्फ क्या है, इट इज अ रिसेसिव ट्रेट एंड इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय स्मॉल टी. फ्लावर कलर भी अगेन टू टाइप का हो सकता है इन द पी प्लांट, विच इज द पर्पल एंड व्हाइट कलर. पर्पल कलर डोमिनेंट है एंड व्हाइट कलर क्या है, इट इज रिसेसिव. पर्पल कलर को हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय कैपिटल डब्ल्यू एंड व्हाइट कलर को हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय स्मॉल डब्ल्यू. अब हम दो प्लांट्स को क्रॉस कराएंगे इन द पेरेंटल जेनरेशन, जिसमें एक प्लांट है टॉल विद पर्पल फ्लावर्स यानी कि इट इज होमोजाइगस डोमिनेंट एंड दूसरा प्लांट है ड्वार्फ विद व्हाइट फ्लावर्स यानी कि इट इज होमोजाइगस रिसेसिव. जब इन दोनों प्लांट्स की हम क्रॉसिंग कराएंगे और हमारे पास जो F1 जनरेशन होगी, F1 जनरेशन में हमारे पास आएगा एक हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म विद कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल W एंड स्मॉल w. और इस हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप क्या होगा, इट इज टॉल एंड विद पर्पल कलर्ड फ्लावर्स, क्योंकि ये टॉलनेस और पर्पल कलर फ्लावर डोमिनेंट है ओवर ड्वार्फ ट्रेट एंड द व्हाइट कलर्ड फ्लावर. अब इस F1 जनरेशन में जो ऑर्गेनिज्म आए हैं हम इसकी सेल्फिंग करेंगे यानी कि TTWW इसकी करेंगे हम सेल्फिंग एंड इसमें हमारे पास कौन कौन से गैमीट्स प्रोड्यूस होंगे. देयर विल बी 4 गैमीट्स विच आर कैपिटल T, कैपिटल W, कैपिटल T, स्मॉल w, small t, capital W and small t, small w. अब इन गैमीट्स को अगर हम लिखेंगे इन अ पनेट स्क्वायर एंड F2 पॉपुलेशन को ऑब्टेन करेंगे तो वी विल राइट अबाउट फर्स्ट गैमीट्स हियर. पैटर्नल गैमीट्स को हम इस साइड लिखेंगे एंड गैमीट्स क्या हमारे कैपिटल T, कैपिटल W, कैपिटल T, स्मॉल w, small t, capital W and small t, small w. Similarly, maternal gametes है हमारे capital T, capital W, capital T, small w, small t, capital W and small t, small w. अब जब हम इनके कॉम्बिनेशंस देखेंगे तो हमारे कॉम्बिनेशंस कुछ इस तरीके से आएंगे. जनरेशन. अब इस F2 जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग्स हैं हमें इनमें से बताने हैं कि कितने पी प्लांट्स इसमें से डॉर्फ कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेंगे. तो अगर हम इनके फिनोटाइप की बात करें तो दिस विल बी टॉल एंड पर्पल, ये भी होगा टॉल एंड पर्पल. दिस विल अगेन बी टॉल एंड पर्पल एंड ये भी क्या है, इट इज टॉल एंड पर्पल. ये इंडिविजुअल होगा टॉल एंड पर्पल. This will be tall and white क्योंकि इसमें होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन प्रेजेंट है फॉर द फ्लावर कलर. नेक्स्ट दिस विल बी टॉल एंड पर्पल एंड ये भी कैसा होगा, टॉल एंड व्हाइट. नेक्स्ट दिस विल बी टॉल पर्पल, टॉल एंड पर्पल. ये ऑर्गेनिज्म होगा ड्वार्फ एंड पर्पल. दिस विल अगेन बी ड्वार्फ एंड पर्पल.
फर्दर ये ऑर्गेनिज्म है टॉल एंड पर्पल, दिस विल बी टॉल एंड वाइट. अगेन ये ऑर्गेनिज्म है हमारा dwarf and purple and this will be dwarf and white. हमें बताना है कि इनमें से कितनी पॉपुलेशन ड्वार्फ कंडीशन को एग्जिबिट कर रही है. तो वी हैव 4 इंडिविजुअल्स इन द F2 जनरेशन जो कैसे हैं, दीज आर ड्वार्फ. तो टोटल ऑफस्प्रिंग्स कितने हैं हमारे पास इन द F2 जनरेशन, वी हैव टोटल 16 आउटकम्स एंड इन 16 में से 4 इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जो ड्वार्फ हैं. तो परसेंटेज अगर हम देखें तो इट विल बी 4/16 इंटू 100. तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो दिस विल बी अबाउट 25% ऑफ द ऑर्गेनिजम्स क्या है, दीज आर ड्वार्फ. हमारा आंसर होगा इसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन डी. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी रॉन्ग हो जाएंगे. इस क्वेश्चन में हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.